का तो एक बहाना है, असल निशाना तो मकबूलियत से चिढ़ना, असल निशाना टारगेट बनाना, असल निशाना अपने दो चार ग्रुप को जमाए रखने के लिए एक समझाने वाले लोगों की तौहीन करना है। तकबीर, नारे रिसालत, देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है। अब आप समझ सकते हैं, बात हो रही थी 90% पे। हमारे शेख ने कहा, अगरचे वहां कोई ऐसी बात ही नहीं थी, मेरा निशाना कुछ और था, लेकिन एक शेख ने कहा कि तो मैंने कहा चलो मैं तौबा कर लेता हूं। जब तौबा कर लिया, फिर आज ये घटिया किस्म की बातें, एक हदीस की मैं तशरीह कर रहा हूं, उस तशरीह को तोड़ मड़ोड़ करके ये खबीस किस्म के लोग, एक आलिम जो करोड़ों को समझा रहा है, जिनकी बातें सुनकर लाखों लोग नमाजी बन गए, जिनकी बातों को सुनने के बाद लाखों लोग गुनाहों से तौबा कर। आज एक शख्स फोन करके मुझको, गोंडा जिला उत्तर प्रदेश का, उसने फोन करके कहा रोती हुई सूरत बना के, हजरत ऐसी ऐसी बातें मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, आपको मैं कहता हूं कि अगर 10 साल पहले मैं आपकी तकरीर सुना होता तो जो तब्दीली आज मेरे अंदर महसूस हो रही है 10 साल पहले हो गई होती। ये बिहार का देहात का नहीं, उत्तर प्रदेश के गोंडा का, वहां का एक शख्स तुलसीपुर का मुझको आज फोन करके कहा, आज ही की बात है, फोन करके कहा कि मैं आपकी तकरीर से अपने अंदर कितनी तब्दीली पा रहा हूं, ये तो मुझको देखने के बाद पता चलेगा। क्या मतलब? या मतलब वो नमाजी बन गए, दाढ़ी रख रहे हैं, लन फन उन्होंने छोड़ दिया, दुनिया की बेशुमार मोहब्बत दिल में थी, मोहब्बतें धीरे धीरे दुनिया से निकल गई। वो कहने लगे, मुझको तो लगता है कि आप पर इस कदर प्रेशर बनाया जा रहा है, उस प्रेशर की वजह से कहीं इस तरह की गुफ्तगू आप छोड़ नहीं देंगे। आप अपना, उन्होंने कहा कि मैं आपको कहता हूं कि चाहे 1000 कोई कुछ बोले, जो आपका लबो लहजा है, जो सीधे दिल पे उतरता है, उस जाहिल ने, पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे आदमी ने मुझसे ये कहा कि आप कभी इस लबो लहजे को बदलेंगे नहीं, क्या बात है? अपना तेवर कभी नहीं बदलेंगे। मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो आपके इस तेवर से अपने सीने में तब्दीली महसूस करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामत हुजूर फख्रे बिहार हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार। मैं इस बेनमाजी, मैं इस गुटखाखोर, मैं इस जाहिल अल्लाह की बात मानूं, या हजारों वह लोग जिन्होंने मेरी तकरीर सुन के जो नेक बने, मैं उसकी बात में उसका चेहरा देखूं? ऐसा नहीं होगा। 2-4-10 तुम्हारे चेले चपेटे होंगे जिसकी वजह से मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है। आज भी इस माहौल में भी हिंदुस्तान भर से इतने प्रोग्राम आ रहे हैं कि अब तो फिर उस प्रोग्राम में शिरकत करने के लायक में नहीं हो, इतने प्रोग्राम आ रहे हैं। और ये समझ रहा है कि साहब अब इस कदर घेर लें इनको ताकि हमारे ही दलालों की वाहवाही हो, अब बाकी ये सारे लोग स्टेज से खत्म हो जाएं। नहीं होगा। बदतमीज, तुमने नहीं पढ़ा कुरान, नमाज पढ़ो तब न पता चले, हदीस पढ़ो तब न पता चले, तो तुम तो देखते हो फिल्में, तुम तो देखते हो व्हाट्सएप, तुम तो चलाते हो यूट्यूब 24 घंटे, जो मदीना शरीफ जाने के बाद भी मदीना की जमीन की कदर न करें, हालत एहराम में तस्वीर छपा के लाखों करोड़ों गुनाह करें, वो उस खबीस को कोई हक नहीं पहुंचता कि एक आलिम जो लाखों की दुनिया बदल रहा उसके खिलाफ कोई जबान इस्तेमाल करे। नारे तकबीर, सो रहे आप लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खबीस, तुमने मदीना में मुझे भी देखा था, कैसे मेरे रात और कैसी मेरी रातें, कैसे मेरे दिन मदीना में गुजरते थे, और तुमने देखा था मुझको, और तुम कैसे रातें गुजारते हो मदीने में और कैसे रहते हो, वो तुमको तुम्हारा ज़मीर खुद जानता है। और ऐसी घटिया तरह की बातें कहाँ बातें हैं, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। बहुत बड़े बड़े बुजुर्गान दीन खिताब कर रहे थे और दौरान खिताब जबान फिसल गई, कुछ से कुछ लोग बोल गए, उसके बाद बड़े अकाबिर ने तवज्जो दिलाई, उसने तौबा कर लिया। ये है, यही तरीका होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस माहौल में हमारी तरफ से भी हजारों उलमाए कराम ने जो हिमायत की, मेरी गुफ्तगू की तायीद की,
उसमें से एक जबरदस्त मजमून मौलाना फरहान रजा कादरी का था। एक जबरदस्त मजमून, वो मिस्र से काहिरा से उन्होंने एक मजमून लिखा। उन्होंने ये लिखा कि 90% कम पढ़े लिखे उलमा ने मौलाना शहरयार की बात ही नहीं समझी। यानी एक जुमले में उन्होंने सारी बातों का जवाब दे दिया, एक जुमले में। बड़ा जबरदस्त उन्होंने एक मजमून लिखा। हिंदुस्तान में हजारों लोगों ने उस मजमून को पढ़ा और उनको तसल्ली हुई कि सोच पे दंग हो। अभी जो मामला आया बीच में, मुसलमानों का दिमाग खराब किया चंद कम पढ़े लिखे लोगों ने जिद में और हसद में आकर के। ये बात मैं तो साल भर 1.5 साल पहले मैंने कही थी, लेकिन आज कुरेद कर काट काट के निकाल करके अच्छी बातों को दबा करके फितनो फसाद वाला मफहूम निकाल करके पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का दिमाग खराब करने की कोशिश की। जबकि मेरा मतलब बिल्कुल साफ था कि जो लोग इमाम हुसैन की कुर्बानी पे पर्दा डालने के लिए, उसकी सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए उसको एक अफसानवी रंग दे दिया, एक साथ फिल्मी कहानी का रंग दे दिया, हमें एतराज उससे है। हुसैन आजम तो शहीदों के सरदार है, हुसैन आजम तो वीरों के इमाम है, हुसैन आजम तो साबिरीन के सरदार है। हुसैन आजम ने दुनिया को रौंद कर सारा कुंभा कटाकर इस्लाम बचाने का काम किया। हुसैन आजम ने खून बहा के इस्लाम के रंगो रोगन भरने का काम किया। इस हुसैन आजम ने मदीने की बहार, सारी लज्जतें, सारा आराम छोड़ के करबला के चटियल मैदान में भूखे प्यासे रेत पर अपनी गर्दन कटवा के 72 जख्म नेज़ों के खा के अपना सर सजदे में रख दिया, मगर जालिम के सामने अपना हाथ नहीं दिया। जमीर बचाया, अपना ईमान बचाया, अपना उसूल बचा के दुनिया से चले गए। यजीद हार गया, हुसैन अपने मौक़िफ़ में जीत गए। यानी हुसैन ने कहा था जुल्म का समर्थन मैं नहीं करूंगा, तो मरते दम तक समर्थन नहीं किया। ये तो वीर है जिससे आज रोशनी मिल रही है, पूरी दुनिया को रोशनी मिलती है। मगर उस कहानी को लोगों ने रोने धोने, तीजा, 40वां बरसी, फर्जी करबला, फर्जी इमाम बाड़ा, मरसिया, झड़नी, बद्दी, इसका रंग दे दिया। ये बताइए, मुहर्रम की 10 तारीख को तिलावत करने वाला, नफल पढ़ने वाला, इमाम आली मकाम का जिक्र सुनने वाला कितने लोग होते हैं, कितने परसेंट होते हैं? और बाकी 90% क्या होता है? ढोल बाजा ताशा गाजा, शराब पीना, ताड़ी पीना, नाचना गाना, दूसरों से चंदा करना, ताजिया बनाना, दुल्लुल बनाना, घोड़ा बनाना, घुमाना, चंदा लेना, शराब पीना। यानी एक शहादत की एक अजीम तारीख को लोगों ने किस कदर खेल तमाशा बना दिया। 90% जो काम समाज में होते हैं वो सब तो तमाशे वाले होते हैं। ये तो 10% ये काम होते हैं जो नमाज वाला, तिलावत वाला, सजदा वाला, दुआ वाला, फातिहा वाला, ये तो 10% ही होता है। आप मेरी बात समझ रहे नहीं कि समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो सारे लोग हाथ उठा के मेरी बात की तायीद करें। सारे हाथ उठाएं सारे लोग। मैंने इस जहालत की मजम्मत की है, मैंने इस शरारत की मजम्मत की है, मैंने इस गलत रस्मो रिवाज की मजम्मत की है। जहां तक सवाल रहा इमाम आली मकाम की शहादत और कुर्बानी का, मेरी घुट्टी में 5 साल की उम्र से इमाम आली मकाम और अहले बैत की मोहब्बत पोशीदा है। जिस वक्त मैं एदाद या ऊला में पढ़ता था, उस वक्त मुझे याद है कि मैं अपने मोहल्ले के 50 बच्चों को लेकर मैं संठी और बांस गाड़ करके एक महफिल से जाता था। मेरी अम्मी बोलती है कि उस वक्त कुर्सी पे तुम बैठ जाते थे, सारे बच्चे नीचे होते थे, उस वक्त तुम वहां बयान देते थे। क्या बयान देता था, क्या बोलता था? 6-7 साल की उम्र में क्या बोलता था? मगर एक शक्ल कायम थी। मुहर्रम के मौके पर मुझको मालूम है कि महफिल में सजाता था, मैं अपने 10 बच्चों को लेता था, उस बच्चों के सामने मैं इस्लाम बोलता था, उस बच्चों के सामने मैं इमाम हुसैन की तारीख बोलता था। जो कुछ मैं जलसों में जाके, मैं जलसे 15-15 किलोमीटर दूर पैदल चल के मैं जलसा सुनने जाता था, और उस जलसे में जो सुनते थे वो अपने बच्चों और साथियों के बीच में मैं बोलता था। ये मुझे अहले बैत की मोहब्बत का पाठ सिखाएंगे और ये मुझको मोहब्बत अहले बैत का दर्स देंगे। मैं 30 साल तक गुजरात और बंबई के इजलास में 12-12 दिन तक अज़मत अहले बैत की फजीलत में खिताब मैंने किया। 12-12 दिन तक मैंने शहीद आजम की अज़मत पे मैंने खिताब किया, और फिर वो खिताब नमक मिर्च मसाला लगा के रुलाने वाला खिताब नहीं किया है, दिल को जगाने वाला खिताब किया।
इमाम आली मकाम की बात सुनकर सब्र करने वाला, मजाक पैदा करने वाला मैंने खिताब किया ताकि लोग इस कहानी को रोने झड़नी मरसिया की कहानी नहीं बना दें। इस कहानी को शुजाअत की, बहादुरी की, हिम्मत की, इस्तिकामत की, स्टेबिलिटी की, बरेवरी की कहानी बना दें। जब हुसैन को पढ़ेंगे तो एक छोटा मोटा बुज़दिल आदमी भी ज्यादा नजर आ जाएगा। ये बातें थी, मगर कुछ लोगों ने इसको क्या बना दिया। मेरे एक बुजुर्ग ने कहा कि आपने गलती की। मैंने कहा ठीक है, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं तो मैं तौबा कर लेता हूँ। हमारे बुजुर्गों ने कहा, हमारे एक शेख ने कहा, मैंने तौबा कर ली, बात खत्म हो गई। जब बात खत्म हो गई तो अब वो बात को हटा करके अब तकरीर के चंद जुमले को लेके सामने बोलना, इसका मतलब ये निकला कि ये तो 90% वो चिराग कौन है, वो पोता है मुफ्ती आजम कटिहार का। क्या बात, माशाअल्लाह। हम लोग कभी किताब लिखने का शौक था, 2-4-5 किताब लिखे। अंग्रेजी में मैंने एक किताब लिखी, हिंदी में। उसके बाद फिर खिताबत में आ गए तो किताबें लिखने का शौक थोड़ा सा बुझ गया। लेकिन अब हमारे इस मदरसे का चश्मो चिराग मुफ्ती आजम कटिहार का एक नवाब पोता मौलाना एहसन साहब का बेटा एक जबरदस्त राइटर बन के उभर गए। मोटी मोटी किताबें उन्होंने लिखी हैं और वो किताबें जबरदस्त ढंग से प्रिंट होकर आपकी निगाहों के सामने आ गई है। जो 90 साल के बुढ़ापे में जो इतनी मोटी किताब नहीं लिख सकते, ये 20-22 साल का जवान इतनी किताबें लिख रही है। ये किताब है मसाइल रोज़ा और उनका हल, उन्होंने ये किताब लिखी है और अच्छी खूबसूरत प्रिंटिंग के साथ। अल्लाह ताला जोर कलम और ज्यादा करे उस बच्चे को और लंबी उम्र अता फरमाए। ये देखिए, उससे ज्यादा मोटी किताब ये है, तजल्लियात आला हजरत। चूंकि हम लोगों के तो घुट्टी में आला हजरत की मोहब्बत मिली और मेरे माँ बाप ने जो पढ़ाया उसके बाद जब मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया, मुफ्ती आजम कटिहार ने बस वही आला हजरत, वही मुफ्ती आजम हिंद, वही ताजुल शरिया, वही मुफस्सिर आजम हिंद, वही खानदान आला हजरत, यानी हमेशा हर वक्त यही बातें उनके ज़बान पड़ती हैं। तो सुन सुन करके आला हजरत की मोहब्बत दिल में पैदा हो गई। अब कोई मुझको आला हजरत की मोहब्बत का पाठ न सिखाए, चूँकि हम लोग बचपन से ही रजा वाले, और रजा वाले नहीं बल्कि फनाफिर रजा है हम। जाहिर सी बात है, मसले के आला हजरत ही है दीन हक। इसकी हद से जो बाहर निकल जाएगा, कल बरोज़े क़यामत खुदा की कसम देखना वो जहन्नम में जल जाएगा। ये मसले के आला हजरत ही दीन हक है। मसले के आला हजरत पर इस बच्चे ने, फरहान रजा कादरी मंजरी ने, तजल्लियात आला हजरत नामी ज़बरदस्त किताब लिखी। इस किताब को मौ सवालात व जवाबात, और इस किताब का इजरा आज हो रहा है। ये किताब छप के आ ही गई है। यहाँ जामिया रज़विया ग़ैरुल उलूम में किताब रहेगी। आप लोग इसे कीमत देकर इसको आप हासिल करेंगे। अब एक किताब शान ताजुल शरिया, बताइए शान ताजुल शरिया क्या ज़बरदस्त। हम लोग सोचते रहे कि एक किताब लिखें, एक किताब लिखें, एक किताब लिखें, नहीं लिख पाए, मगर ये बच्चा काम कर गया, कामयाब हो गया। शान ताजुल शरिया लिखकर उन्होंने मुफ्ती आजम कटिहार की तरफ से एक कर्ज अदा कर दिया और बता दिया कि हमारी फैमिली का बच्चा बच्चा आला हजरत के ख़ानदान का ग़ुलाम है और आला हजरत के मसलक और उसकी तालीमात को आम करने में इम्पोर्टेंट रोल इसका है। मुस्लिम लड़कियां हमारी आज गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, इर्तिदाद का एक मसला है, और फिर उसके असबाब क्या हैं और उसका इलाज क्या होगा। उस असबाब और इलाज पे बिन्त हवा नामी एक किताब, बताएं, एक ऐसा अछूता टॉपिक है जिस पर कम लोगों की तवज्जो गई, मगर मौलाना फरहान रजा कादरी ने इस वक्त के सुलगते हुए मसले पर किताब लिखी, बिन्त हवा। इस किताब को हर मुसलमान मर्द और औरत को मुताला करना चाहिए, ख़ास करके ख़वातीन को ज़रूर मुताला करना चाहिए कि किस तरह उसके दीन ईमान पे डाका डालने की नापाक कोशिश गैरों की तरफ से हो रही है और किस तरह आपको ईमान बचाने के लिए चौकस चौकन्ना रहना होगा। जीन्स टी शर्ट पहन के ईमान नहीं बचेगा, बल्कि निकाब और हिजाब पहन के ईमान बचेगा। गैर मर्दों के साथ बैठकर नौकरी करने से ईमान नहीं बचेगा। अपने आप को तन्हाई में रखकर, जो कुरान का फरमान है, करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजुल जाहिलिया, इस आयत करीमा, इस अल्लाह के इरशाद पर अमल करने से ईमान बचेगा। तो इसमें उन्होंने इस तरह से अपने हिसाब से बहुत सारी बातें कुरान हदीस की रोशनी में बयान की हैं। अल्लाह ताला मौलाना फरहान को सेहत आफियत नसीब फरमाए और इसी तरह मरते दम तक नए नए उन्वानात पे बड़ी बड़ी किताबें लिखने की तौफीक अता फरमाए। ये 12 रबीउल अव्वल यानी ईद मिलादुन नबी के
उन्मान पे एक जबरदस्त किताब लिखी है मौलाना फरहान रजा कादरी ने कि क्यों ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलना चाहिए, क्यों महफिल होनी चाहिए, उसका सबूत कहाँ से है और ये क्यों वक्त की ज़रूरत है। मुहर्रम का जुलूस नहीं, ढोल ढाल वाला जुलूस नहीं, बल्कि ईद मिलादुन नबी का पुरसुकून जुलूस निकालना चाहिए। मुहर्रमुल हराम के दिन भी अमन का जुलूस निकले, न ढोल हो, न ढाल हो, न दुलदुल हो, न ताजिया हो, न निशान हो, कुछ नहीं हो, बिल्कुल सिंपल जुलूस इमाम हुसैन के मुहिब्बीन का निकले, ताकि दुनिया वालों को बताया जाए हम जुल्म करने वाले नहीं हैं, हम तो अमन की दावत देने वाले लोग हैं। तो उन्होंने 12वीं शरीफ के जुलूस की अहमियत पे एक किताब लिखी। इस किताब का भी मुताला उलमा कराम को और आम आदमी को करना चाहिए। उसी से मिलता जुलता एक दूसरा टॉपिक ईद मिलाद, सबब वजूद कुल कायनात। ईद मिलाद यानी अकाल सलाम की मिलाद ने दुनिया को क्या दिया, सरकार की शान और अजमत पे इन्होंने एक अलग किताब लिखी। एक इल्म दीन की अहमियत और फजीलत पे, ये किताब गालिबन पिछले साल भी इसका इजरा हुआ था और ये किताब है। इस तरह से अब निस्फ दर्जन के करीब किताबें इन्होंने लिखी और मजमून जब मैंने पढ़ा गौर से, तब मुझको लगा कि ये बिल्कुल क्रिएटिव और फिक्री थाउटफुल मज़ामीन लिख रहे हैं और इसका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। आने वाले वक्त में बेशुमार मसाइल पे वो गुफ्तगू करते रहेंगे, लिखते रहेंगे। अल्लाह ताला मुफ्ती आजम कटिहार का फैज इन नवासों और पोतों के तवस्सुत से जारी रखना चाह रहा है, इसलिए नवासा मौलाना गुलाम गौस मरकजी जैसा आज छोटी बड़ी महफिलों में हिंदुस्तान भर के कोने कोने में जाकर खिताब कर रहे हैं। नवासा गुलाम गौस मरकजी जैसा पोता मौलाना फरहान मंजरी जैसा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब खानदान के इस खानदान को सलामत रखे और सारे बच्चे यहाँ के इल्म दीन और इल्म दुनिया दोनों से रह सो दिन का काम करें। बस एक छोटी सी बात, तारीख का चैप्टर में खोलता हूँ, कैसे बड़े लोगों से रोशनी कैसे मिलती है, बड़े लोगों का उर्स क्यों मनाया जाता है, उनकी तारीख क्यों पढ़ी जाती है, उनसे आदमी को अपने काम करने में रोशनी मिलती है। एक हदीस का चैप्टर खोलता हूँ। एक सहाबी रसूल है, उसको एक दूसरे सहाबी ने या इब्न सौदा कह दिया, यानी एक काली औरत का बेटा, कालिन का बेटा कह दिया, इब्न सौदा। आदमी थे, जबान से बात निकल गई, इतना कहना था। सामने वाला शख्स जूता नहीं खोला, लाठी नहीं लिया कि मार देंगे तुमने हमको ऐसा क्यों कहा। ये तो कम इल्म, कम पढ़े लिखे लोग बदजबान होते हैं और बदजबानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सहाबी रसूल थे, हुजूर की बारगाह का सोहबत याफ्ता। जैसे ही इसने उनको काली औरत का बेटा कहा, कालिन का बेटा कहा, वो ये शिकायत हुजूर के पास कर देते हैं, हुजूर के पास करते। यही तो मैंने कहा था, अगर मैं कोई गलती करूं, मैं इंसान हूं, मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ मौजूद है साहब, हम गौसी शरीफ मौजूद है, अल्जामतुल अशरफिया मौजूद है, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम मौजूद है, कायदे अहले सुन्नत मौजूद है, हुजूर मुहद्दिस कबीर मौजूद है, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद हैं। आप उनके सामने जाके कह तो सकते थे कि मौलाना शहर ऐसा ऐसा बोलते हैं, मगर हर आदमी मुफ्ती बन गया, जो भी आ रहा है सब गाली गलौज बक रहा, गाली गलौज बक रहा। मैं क्या बोला, एक जुमले से वो साबित नहीं कर सकता है जो वो कह रहे हैं कि वाकई करबला को झूठा करें, क़यामत तक कभी साबित नहीं कर पाएंगे। 3 घंटे की तकरीर, बस एक जुमला लिया और मारे अल्फल बकना शुरू किया, ये वो गाली गलौज। ये पढ़े कभी तारीख तब न पता चले। एक सहाबी ने दूसरे से कहा, इब्न सौदा, उन्होंने उससे लड़ाई नहीं की, हुजूर से शिकायत कर दी कि सरकार इन्होंने मुझको कालिन का बेटा कहा। आका अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा बुलाओ उसको, अतो उसको सजा, उसको मारो, नहीं। आका अलैहिस्सलाम मेंबर पे तशरीफ ले गए, आपने एक छोटी सी गुफ्तगू की। वो गुफ्तगू क्या की? हुजूर फरमाते अफीकुमुल जाहिलिया इलल आन, क्या अब तक तुम में जाहिलियत बाकी है? इतना सुनना था कि जिसने कहा था कालिन का बेटा, वो जमीन पे लेट गए और कहा तुम या बिलाल, ए बिलाल खड़े हो जाओ, तुम अपने पांव से मेरे चेहरे को रौंद डालो कि मैंने ऐसा जुमला क्यों बोला। यह एहसास जगा दिया हुजूर के एक जुमले में, तुम या बिलाल, ए बिलाल खड़े हो जाओ और अपने पांव से मेरे चेहरे को रौंद डालो कि क्यों ऐसा जुमला मेरी जबान से निकल गया। यह है नसीहत सुनने का असर, यह है हुजूर का चेहरा देखने का असर, यह है सरकार दो झांक की खिताबत का असर। अब जरा एक चैप्टर और मैं खोलता हूं। आका अलैहिस्सलाम, लड़ाई हो रही है यहूदो नसारा से, कहां?
फिलिस्तीन के इलाके में हजरत अमर इब्न आस रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने अमीर लश्कर बना के आपने एक लश्कर को वहां भेजा, जाओ वहां दुश्मनों से जिहाद करो। जो कौम जिहाद करती रहती है वह कौम जिंदा रहती है, और जो कौम सिर्फ माल और दौलत और मकान और जमीन की मोहब्बत में लग जाती है वह कौम मुर्दा हो जाती है, दुश्मन उसको खा जाते हैं। बहादुरों से दुश्मन नहीं टकराता, जो जज्बे जिहाद रखता है उसको कोई आंख नहीं दिखाता, लेकिन जो सिर्फ अच्छा खाने पीने कपड़ा जमीन मकान के पीछे लग जाता है उसको तो एक मामूली सा चमगादड़ भी डरा देता है। इसलिए हुजूर ने जिहाद की फजीलत पे बेशुमार मौके से आपने बहुत सारी बातें कही है कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा जिहाद करता रहेगा यहाँ तक कि इसका आखिरी लश्कर दज्जाल से जिहाद करेगा। जिहाद हमेशा जारी रहेगा। जिहाद मतलब बुराई को मिटाने की कोशिश। बहादुर बन के रहिए, बुज़दिल बन के मत रहिए। बुज़दिल रहेंगे सारे लोग आपको मिटा देंगे। बहादुर हजरत अमर इब्न आस अमीर लश्कर बनकर मुल्क शाम की तरफ गए। वहां जब देखा कि दुश्मनों की बड़ी तादाद मौजूद है, एक तारीख में बयान कर रहा हूं कैसे कैसे लोग थे, तारीख पढ़े तब दिल रोशन होता है। जब अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला वहां गए तो देखा कि दुश्मनों की बड़ी तादाद है, छोटा सा काफिला सहाबे कराम का, और वहां दुश्मन की तादाद बड़ी है। एक खत लिखा वहां से हुजूर के पास मदीना में, या रसूल अल्लाह, दुश्मनों की फौज बहुत तादाद में ज्यादा है, आप हमारे लिए कमक यानी फौजी मदद भेजिए। सरकार के पास खत आया, अपने मुहाजिरीन में 200 मुहाजिरीन का, जिसमें बड़े बड़े जलील क़द्र सहाबा मौजूद थे, उन सबों को जमा किया और उस गिरोह को हजरत अमर इब्न आस की मदद के लिए भेजा गया। 200 मुहाजिर लोग थे। इन मुहाजिरीन का अमीर बना के इस लश्कर का, चूंकि इस्लाम का तरीका 3 रहे तो एक को अपना अमीर बना लिया, अपना सरदार बना लिया, सरदार की रहनुमाई में रहे। घर के 5 लोग रहे तो एक सरदार बना ले, समाज वाले सरदार बना ले। जैसे मस्जिद में इमामत का सिस्टम है, सरदार का मतलब है कि बगैर पतवार के नाव की तरह जिंदगी नहीं गुजरी, बल्कि सरदार की रहनुमाई में जिंदगी सुचारू रूप से चलती रहती है। तो आज हम लोग सरदार को नहीं मार रहे। हिंदुस्तान में 40 करोड़ की मौजूदगी में भी हम बगैर पतवार के नाव की तरफ भटक रहे, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि हम किसी को रहनुमा मानने को तैयार नहीं। एक बंदा पार्लियामेंट में 25 साल से चीख रहा, वो कम मामूली पढ़ा लिखा नहीं, बैरिस्टर बन के आया है साहब ब्रिटेन लंदन से, वो चीख रहा है। कोई उसको भाजपा की बी टीम कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसलिए मैं पूरे भारत में घूम घूम कर मैं मुसलमानों से कहता हूं कि अपने बच्चों को आप बैरिस्टर बनाओ, अपने बच्चों को जज बनाओ, अपने बच्चों को डीएम बनाओ, जमीन बेच के मकान बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाओ। नेता का तलवा चाटने वाला मत बनाओ, बल्कि उसे डीएम बनाओ। नेता बनेगा तो 4 साल के बाद उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, लेकिन अगर डीएम बन गया तो 65 साल तक एक डिस्ट्रिक्ट का सरदार और मजिस्ट्रेट बन के राज करेगा। तो नेता मत बनाओ, बल्कि अपने बेटे को बैरिस्टर बनाओ, जज बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, उसको पीएचडी डिग्री होल्डर बनाओ, उसको साहब बैंक का प्रोफेशनल ऑफिसर बनाओ, ताकि तेरी इज्जत बची रहे। एक बैरिस्टर पूरे 500 से ज्यादा एमपीज को हड़का के रखता है। अगर मेरा 50 बैरिस्टर बच्चा पार्लियामेंट पहुंच जाए तो कोई मेरे खिलाफ कानून नहीं बना पाएगा, सारा हिंदुस्तान मेरे ज़रिए असर रहेगा। अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, अपने बच्चों को खूब लिखाएं, अपने बच्चों को बैरिस्टर बनाएं। एक बैरिस्टर हड़का के रखता है। जब 50-10 बैरिस्टर पहुंच जाए वहां पे तो क्या हाल होगा। पढ़े लिखें, पढ़ने लिखने से सीना रोशन होता है। जरा गौर से सुनिएगा। हजरत अमर इब्न आस पहले पहुंच गए हैं, दुश्मन की तादाद ज्यादा है। वहां से उसने खत लिखा हुजूर को, सरकार दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा है, आप मेरी मदद के लिए भेजें। हुजूर ने 200 मुहाजिरीन का एक दस्ता तैयार करके भेजा और उसका अमीर लश्कर हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसका अमीर बना के भेजा कि तुम इस 200 के अमीर हो और तुम जब वहां जाओगे तो आपस में मिल के काम करना, लड़ाई झगड़ा मत करना। क्या बात है। जब हजरत अबू उबैदा वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद दोनों लश्कर आपस में मिले, चूंकि दोनों इस्लाम की तरफ से गए। अब वहां पे एक नया झगड़ा पैदा हुआ। वो पैदा ये हुआ कि हजरत अबू उबैदा के साथ जो लोग गए थे ये कहने लगे मेरा अमीर लश्कर अबू उबैदा होंगे, मगर अमर इब्न आस कहने लगे कैसे, चूंकि हम अमीर लश्कर बन के आए हैं और आप हमारी मदद के लिए आए हैं, इसलिए आप मेरी मदद करेंगे, अमीर लश्कर तो मैं ही रहूंगा। अमर इब्न आस कहने लगे अमीर लश्कर तो मैं रहूंगा। हजरत अबू उबैदा के लोग कहने लगे मेरा अमीर लश्कर अबू उबैदा रहेंगे। अगर ये दोनों आपस में लड़ गए होते तो दुश्मनों का मुल्क तो अपनी जगह, यही लोग आपस में लड़ झगड़ के कट मर जाते।
लेकिन हुजूर की सोहबत में रहकर जो उनका सीना सुथरा हुआ था उसका असर यहाँ आ रहा है। क्या असर हुआ? एक तो आगे बढ़ना था, दोनों अगर अड़ गए होते तो मामला खराब हो जाता। आज पूरा इलाका मुसलमानों के कब्जे में है, पूरा फिलिस्तीन, जॉर्डन, शाम, मिस्र, पूरा इलाका। अमर इब्ने आस कहते हैं मैं अमीर लश्कर हूं, अबू उबैदा के लोग कहते हैं कि मेरा अमीर लश्कर ये रहेंगे। समझदारी से काम नहीं लिए होते कि दोनों आपस में टकरा जाते। लेकिन अबू उबैदा जैसे जलीलुल कद्र सहाबी, जिसको हुजूर ने अमीनुल उम्मा कहा है, ये आगे बढ़े और कहने लगे अमर इब्ने आस, अमीर लश्कर तुम ही रहेगा और मैं तेरी इत्तबा में जंग करूंगा। चुनांचे सारे झगड़े खत्म हो गए। पहल अबू उबैदा ने किया और पहल करने के बाद दोनों लश्कर मिलकर दुश्मन पे वो जबरदस्त हमला किया कि सारा इलाका मुसलमानों के कब्जे में आ गया। पूरे इलाके पे इस्लामी फतह नुसरत का झंडा गाड़ा। यह है अपने आप को दूसरों की मातहती में दे देना, यह है सच्चाई कबूल कर लेना, यह है आपस की छोटी छोटी बातों से गुरेज करते हुए हक बात तस्लीम कर ले। किसी एक को तो मानना होगा, गौर फिक्र करके, वरना अगर कहते कि दोनों कहते मैं हक पर हूं, दोनों अड़ जाते तो दुश्मन तो अपनी जगह रहता, या दोनों ही आपस में कट मर के लड़ झगड़ के कट मर जाते। लेकिन हुजूर ने इस तरह से उनका सीना पाक साफ किया था कि ऐन मौके पे कैसे फैसला लिया जाता है, कैसे इस्लाम की तबलीग की जाती है, कैसे मुसीबतें हल की जाती है, वो कोई इन बुजुर्गों से सीखे। बस एक आखिरी बात बोलकर मैं आपसे रुखसत हो रहा हूं। आखिरी बात, आप यकीन रखें इस्लामी तारीख में ऐसे ऐसे रोशन चैप्टर मौजूद है जिसको पढ़ने के बाद सीना हिल जाता है, जिसको पढ़ने के बाद दिल दिमाग रोशन होते हैं। जरा गौर करेंगे कि स्पेन की सरजमीन है, वहां एक शख्स बादशाह सुल्तान अब्दुल नासिर है, काजी मुंजिर बड़ी मस्जिद के इमाम है, जबरदस्त खिताब करते हैं, बुराइयों को मिटाते हैं, अम्र बिल मारूफ करते हैं, नहीं अनिल मुनकर करते हैं। कई बार बादशाह ने वहां उन्होंने एक बड़ा महल बनाने का सपना देखा। इस कदर मकान बनाने में मसरूफ हो गए कि कई जुमा की नमाज में उन्होंने शिरकत नहीं की। एक बार जब सुल्तान मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ने आए, काजी मुंसिर जो नेक हो जबरदस्त आलिम थे काजी, उन्होंने खिताब में कुरान और हदीस की आयतों को पढ़ पढ़ के सुना करके घर मकान बनाने की ऐसी मुजम्मत की कि सुल्तान अब्दुल अंदर ही वह समझने लगे कि सारा टारगेट मेरे ऊपर में, और मस्जिद के सारे नमाजी समझ गए कि काजी साहब की सारी तकरीर उस तरफ जा रही है जिन्होंने एक बड़ा मकान बनाने का फैसला किया, एक शहर आबाद करने का फैसला किया। और इस तरह मुनहमिक मसरूफ हुआ कि जुमा की नमाज़ें छोड़ गए, जमात से नमाज पढ़ना छोड़ दिया उन्होंने, इस कदर मकान बनाने में लग गए। जबकि आया है किताबों में दुनिया जीफा व तुल्ला बुहाकेला, दुनिया एक मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। बस हो गया, बस खत्म। हाँ ठीक है, बस। उन्होंने काजी मुंसिर ने मजम्मत की, दुनिया की तामीर की। बादशाह समझ गया कि उन्होंने मुझको हिट किया है, जबकि वो कुरान हदीस पढ़ पढ़ के सुना रहे थे। काजी बादशाह जब महल गए, अपने बेटे से कहा कि अब मैं काजी साहब के पीछे जुमा की नमाज नहीं पढ़ूंगा। क्या कहा? काजी साहब के पीछे मैं जुमा की नमाज नहीं पढ़ूंगा। अब उनके बेटे ने क्या कहा? बेटे ने ये कहा कि अब्बा वो तो आपके मुलाजिम हैं, आप उसको हटा क्यों नहीं देते? आप कहते मैं उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, वो तो आपके मुलाजिम हैं, वो तो इमामत करते हैं, वो तो काजी हैं, वो तो आप उसको मनोनीत करते हैं, आप उनको चाहे निकाल दें। उन्होंने अपने बेटे को कहा खामोश, कहा कि काजी मुंसिर जैसे लोग जब तक दुनिया में हैं उस वक्त तक बुराइयां परवान नहीं चढ़ेंगी, ऐसे लोगों को मैं कभी नहीं निकाल सकता। उन्होंने मुझको तकलीफ पहुंचाई है, मैं उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ऐसे लोगों का मेंबर पे रहना जरूरी है। चुनांचे काजी मुंसिर को हटाने का मशवरा जो उनके बेटे ने दिया था, कहा कि तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। एक बार कहत छाया स्पेन में, ऐसा कहत छाया कि बारिश रुक गई, जहां मवेशी मरने लगे, यहां तक कि साहब दाने दाने की किल्लत हो गई, पानी के लोग तरसने लगे। बादशाह स्पेन ने क्या कहा कि काजी मुंसिर से जाके कहो कि दुआ करे। वही काजी जिनकी खिताबत को सुनने के बाद इन्होंने कहा था, कहा काजी मुंसिर से कहो कि वह मेरे हक में दुआ करे। जब बादशाह का पैगाम पहुंचा उस काजी मुंसिर के पास, तो काजी मुंसिर ने कहा कि ये बताओ कि बादशाह इस वक्त क्या कर रहा है? कहा मैंने देखा बादशाह को, वह बादशाह चटाई हटा के मिट्टी पे सजदा कर रहा है।
मिट्टी पे अपनी पेशानी रगड़ रहा और रब्बे करीम से रो रो कर रियाया की तकलीफ के बारे में दुआएं कर रहा है कि इलाही बारिश रहमत का नुज़ूल फरमा दे। कहा जाओ बादशाह से कह देना कि अब बारिश हो गई। जिस कौम का बादशाह जमीन पर पेशानी रख के रगड़ रहा हो, बारिश तो यकीनी है। काजी मुनजिर से इख्तलाफ था, लेकिन उसकी दीनदारी और इल्म से उसको इत्तेफाक था, इसलिए इस मुसीबत में दुआ करने के लिए अपने कासिद को उनके पास भेजा। और काजी मुनजिर ने जब देखा कि बादशाह सजदा कर रहा है, कहा कि जाओ बारिश होगी। ये भी घर तक नहीं पहुंचा था कि घंघोर घटा छाई, ऐसी बारिश हुई कि सारी कैद साली दूर हो गई। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ ऐसा नहीं कि अपनी अपनी जात पे कोई बात हो जाए, बिल्कुल बरहना शमशीर हो जाए, इस्लाम के खिलाफ कोई बोलता, इस्लाम की हिमायत में कोई बोल रहा हो, चाहे हजार उसकी दीनी खिदमत हो, सबको व्यक्लक्त फरामोश कर दिया जाए। होना ये चाहिए था कि मेरी जात पे कोई अटैक करे, हमको कोई परवाह नहीं। अगर उससे इस्लाम का काम हो रहा है वो हमारा है, अगर उसकी वजह से अमरे बिल मारूफ का काम हो रहा है वो हमारा है। ये है अल्लाह के लिए मोहब्बत करना और ये है अल्लाह के लिए दुश्मनी करना। लेकिन आखिर जमाने में लोग अल्लाह के रसूल को कोई गाली दें, कोई बदन में हरकत नहीं पैदा होगी, इस्लाम के खिलाफ कोई बोले कुछ नहीं बोले, हाँ उनके खिलाफ लगे कि हमको कुछ टारगेट बना के कह रहा है, वह लुंगी खोल के नंगे होकर पानी पी पी कर वह उसके खिलाफ लड़ेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे। यह है नफ्स की पैरवी। वह योबी वो दीनहु बिअरदी मिन दुनिया। ये वह लोग हैं जो अपने दीन को दुनिया के बदले में बेच डालेंगे। मुफ्ती साहब किबला ने एक मरकज दिया, एक इदारा दिया, और दुश्मनों की कोशिश रहती है कि इदारा डूब जाए, मदरसा खत्म हो जाए, मदरसे में ताले बंद हो जाए, यूनिवर्सिटी बंद हो तो कुछ नहीं होगा, स्कूल बंद हो तो कोई खसारा नहीं होगा, लेकिन अगर मदरसा बंद हो जाए कौम का जबरदस्त नुकसान होगा। मदरसा बंद हो जाए तो फिर तहजीब मिट जाएगी, इस्लामी तशफ़्फ़ुज़ और शनाख्त खत्म हो जाएगी। इसलिए मदरसे का रहना बहुत जरूरी है, और मदरसे का जिंदा रहने के लिए कौम का जिंदा रहना जरूरी है। कौम जिंदा रहेगी तब मदरसा जिंदा रहेगा। आपके घर में 1 लाख कुंटल मक्के की खेती होगी, तब आप उसका उश्र निकाल के 1000 केजी तब आप मक्के निकाल कर मदरसे में देंगे। अगर आपकी फैक्ट्री जवान रहेगी तब 1 करोड़ में 2.5 लाख रुपए ज़कात निकाल के तब मदरसा को आप देंगे। अगर आप 100 करोड़ कमाएंगे तब आप 2.5 करोड़ रुपए ज़कात निकाल के मदरसे में देंगे। अगर आप 1 लाख रुपए कमाएंगे तब 2500 रुपए निकाल के आप मदरसे को देंगे। जब मुरादाबाद में पीतल फैक्ट्री बंद होने लगी, मदरसा बंद होने लगा, क्योंकि पीतल फैक्ट्री से हजारों मदरसे चलते हैं, और जब वह फैक्ट्री बंद होगी मदरसा बंद होगा। पूरे सीमांचल में जिस जमाने में सैलाब आता है, उस सैलाब के जमाने में मदरसे बंद हो जाते हैं, क्योंकि सैलाब से फसलें तबाह होती हैं। जब फसलें तबाह होंगी तो मदरसे के वजूद का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप जिंदा रहें, आप मेहनत करें, आप मुशक्कत करें, आप हाथ पे हाथ धर के न बैठे, खूब अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, खेती बाड़ी करें। मैं अक्सर कहता हूं फजर से लेकर जोहर तक 8 घंटे में कोई नमाज फर्ज नहीं है, क्योंकि ये वक्त है कामकाज करने का, ये वक्त है खेत खलियान जाने का। आप सलामत रहे, आपकी खेती सलामत रहे, आपका बिजनेस सलामत रहे, आपका व्यापार सलामत रहे। आप व्यापार करना सीखें, वक्त पे दुकान खोलना सीखें, वक्त पे दुकान बंद करना सीखें। 8 घंटे दुकान में बैठे, जोहर के लिए मस्जिद चले जाए, फिर खाना खाएं, वापस दुकान आ जाए, फिर असर के लिए 10 मिनट के लिए मस्जिद चले जाए, फिर वापस आके 2 घंटे दुकान में बैठ जाए, फिर 10 मिनट के लिए मगरिब में चले जाए, फिर आके 3 घंटे तक आप दुकान में आके बैठे। व्यापार करें, जबरदस्त व्यापार, वक्त की पाबंदी के साथ माल कमाएं, अपने बाल बच्चों को मोहताजी से रखें और ज़कात निकालें, खूब मदरसे को डोनेट करें। मदरसे की बिल्डिंग जब 5 मंजिला बनेगी तो उस पूरे इलाके की शान बुलंद होगी, पूरे इलाके के बच्चों से जहालत दूर होगी, उनके इलाके की लड़कियां हिजाब और निकाब में नजर आके ईमान बचाती नजर आएंगी, उनकी गोद में कोई लुच्चा लफंगा नहीं बल्कि मुजाहिद और गुलाम हुसैन पैदा होकर दिन की खिदमत करता रहेगा। तो तहजीब की सलामती के लिए मदरसा जरूरी है, वकार बचाने के लिए मदरसा जरूरी है, पूरे इलाके को बदअकीदगी की नहुसत से बचाने के लिए मदरसा जरूरी है। एक मदरसा पूरे इलाके की दीन को बचाने के लिए काफी होता है। जामिया रसिया तैक़रुल उलूम भले ही बीच में खसारे का शिकार हो गया, लेकिन अब एक नौजवान क़यादत मौलाना गुलाम गौस की है। इस पर मुफ्ती
साहब के चारों साहबजादे की जबरदस्त पुश्त पनाही है। मौलाना मसूद, मौलाना एहसन साहब और डॉक्टर मोहसिन, डॉक्टर रमूल, ये चारों भाई का हाथ इनकी पीठ पर है। और ये नौजवान कायद नौजवानी में अभी वक्त है इनका बाहर बाजागने जाके बड़ी बड़ी मस्जिदों में इमामत करने का, खिताब करने का, एक अच्छी लाइफ गुजारने का, लाखों करोड़ों कमाने का। लेकिन वो सारी बहारों को छोड़ के इस झोपड़ी को सजाने में लगे हैं। जब ये लगे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी गाही कमाई इस इदारे को दें, इस इदारे की तामीर करें। अभी आपने देखा होगा 4 महीना पहले हुजूर कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अज़्ज़त रज़ा खां मद्दज़िल्लुल आली शहज़ादे ताजुश शरिया यहाँ आए, जबकि उनका एक एक मिनट कीमती होता है। मगर मैंने उनसे कहा कि हमारा मादरी इल्मी है, मुफ्ती साहब हमारे शेख हैं, इसलिए रास्ते ही में वो है, वहाँ आपको संग बुनियाद के फंक्शन में आपको जाना है। चुनांचे मुफ्ती आशिक साहब ने अल्लामा साहब से ये सारी बातें कही। हजरत रजामंद हो गए, जबकि बड़े बड़े लोग इस इलाके के सब अपने घरों में ले जाने के लिए बेताब थे, कहीं नहीं गए। मगर मुफ्ती साहब के विला की उनका तसर्रुफ था, करामत थी। अल्लामा खान साहब के यहाँ तशरीफ लाए, उन्होंने अपने हाथ से रज़वी हॉस्टल का संग बुनियाद रखा। एक बुजुर्ग का हाथ पड़ा था। देखते ही देखते 4 महीने के अंदर में जो काम 4 साल में नहीं होता हो, वो काम 4 महीने के अंदर में हुआ, यानी दीवार मुकम्मल हो गई। अब छत की बारी आई है तो छत में एक मोटी रकम लगती है। वो मोटी रकम कहाँ से आएगी? वो मोटी रकम मुफ्ती साहब किबला से मोहब्बत करने वाले, उनके मुहिब्बीन, उनके चाहने वाले, सुन्नियत का दर्द रखने वाले बंबई के लोग यहाँ नहीं आएंगे। जो इस इलाके के लोग हैं उसे ही इस इदारे को मजबूत करना है, उसे ही अपनी गाढ़ी कमाई से इदारे को देना है। तो जितने लोग आज यहाँ मौजूद हैं, ये काम हालांकि 11 से लेकर 12 के बीच में करना था, क्योंकि बहुत सारे लोग चले गए। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है कि चूंकि नातखानी ज्यादा हो जाती है, फिर उसके बाद खिताबत बाहर के खतीब की खिताबत की बारी आ जाती है। अच्छा ठीक है, मतलब ये निकला कि हमारी ख्वाहिश थी कि जब हम अपने मदरसे दारुल उलूम कलीमा को आप जाके देखें साहब, 6 मंजिला इमारत देख करके आप दंग रहेंगे। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी का कद उसके सामने छोटा, और वहाँ हर जलसे में मैं चंदा करता हूँ। कभी मैं मस्जिद का चंदा लेता हूँ, कभी मैं साहब स्टेज का चंदा लेता हूँ, और लोग चंदा देते हैं। अभी स्टेज का चंदा मैंने लिया था। अब जो जलसा होने वाला है, जाके स्टेज देखें में गालिबन पूरे बिहार में कोई भी मदरसे में ऐसा स्टेज आपको नहीं मिलेगा जो स्टेज मैंने एक जबरदस्त स्टेज की तामीर की है वहाँ अपने मदरसे में। तो आपके ताउन से ही सारा काम होगा। तो अगर हर साल 2-4 लाख रुपए अगर आप मुफ्ती आजम कटिहार की मजलिस में आने वाले लोग अपने पॉकेट में 500 रुपए लेके आ गए, 1000 रुपए लेके आ गए, 2000 रुपए लेके आ गए, 500-1000 रुपए आमतौर पर सब लोग अपने पास रखते हैं। अगर वो ताउन कर दें हर साल, तो हर साल कुछ न कुछ काम होता रहेगा। तो इस बार मैं आपको एक मजाज दे रहा हूँ कि आने वाला साल भी और हमेशा जब भी रूहुल उलूम आपको आवाज दे, और जब यहाँ के जिम्मेदार आपके दरवाजे पे जाएं, तो आप अपनी तिजोरी के दरवाजे को खोल दें। मुखालत से दूर रहे, बल्कि कंजूसी नहीं। अब अपने घर में एक दिन गोश्त नहीं लाए बकरे का, 1000 रुपए से ताउन कर दें। एक महीने में अपना खर्च शॉर्ट कर दें, मदरसे का ताउन करें, और एक प्लान लेके जाएं। मुफ्ती साहब किबला आराम कर रहे हैं, उनके मज़ार पाक के लिए हमारे पास कोई चंदा नहीं लिया गया। उनके बाल बच्चों को अल्लाह ने हिम्मत दी और बरकतें दी, और बहुत बड़ा काम हो गया। जो काम साहब बहुत दिनों में नहीं हो पाता, मैंने बहुत मज़ारात को देखा 25-25, 30-30 साल से इसी तरह बगैर छत के पड़े हुए हैं। मगर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेजी से काम हो रहा था। रज़वी हॉस्टल को आने वाले उर्स रसूली से पहले एक अच्छे खूबसूरत शक्ल में, ताकि लगे कि हाँ मुफ्ती साहब की रूह कब्र में मुस्कुरा रही है, उनकी कब्र में उनकी रूह को सुकून मिले। ये आप सबों की जिम्मेदारी है कि आप सब जब भी उर्स रज़वी हॉस्टल के लिए आपके पास हमारे जिम्मेदार जाएं तो आप जाएं। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो तो लोग जाते रहेंगे, और 786 रुपए माँ बाप के सारे सवाब के लिए हमारे इस भाई ने दिया रज़वी हॉस्टल के लिए। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। तो अगरचे बहुत कम लोग मौजूद हैं, लेकिन अगर आप सबों ने हिम्मत किया तो अभी ये काम हो सकता है। जैसे एक टेलर बालू है, 10 बैग सीमेंट है। अभी कुछ दिन पहले मैं झारखंड में 300 बैग सीमेंट बस 10 मिनट के अंदर में, मैंने सिर्फ कहा था कि 50 बैग सीमेंट एक आदमी दें। वह एक शख्स खड़ा हुआ, कहा मेरी तरफ से 50 बैग। मैंने कहा कि 25 बैग सीमेंट एक आदमी दें। एक शख्स खड़ा हुआ, कहा मेरी तरफ से। तो आप अगरचे मजमा बहुत छोटा नहीं है, अभी भी बहुत बड़ा मजमा है, जितने लोग मौजूद हैं। मेरा एक मुतालबा है आपसे कि ये काम छत में कम से कम 300 बैग सीमेंट इसमें लगेंगे। तो अब वो 300 बैग सीमेंट का अगर इंतजाम अभी हो जाता है तो फिर दूसरे मटेरियल्स का इंतजाम हो जाएगा। आप एक बंदा को मैं आवाज देता हूं, अगर झारखंड के जंगल में ऐसा हो सकता है तो फिर कटिहार शहर में भी ऐसा हो सकता है। एक शख्स ऐसा मिले जो 30 बैग सीमेंट लेकर रज़वी हॉस्टल की छत की ढलाई के लिए वो सामने आए और कहे
है कि मेरी तरफ से 30 बैग सीमेंट है और आप इसको लें और इस इदारे की छत की तामीर के लिए हमारा छोटा सा ताउन कबूल करें। माशाअल्लाह।